नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है विश्लेषण के लिए। शीर्षक है विदूषक का अद्भुत साहस और विवाह। हाँ, ये कहानी एक विदूषक के असाधारण सफर की है, उसके हिम्मत भरे कारनामों की, और फिर उसे जो इनाम मिलते हैं वो भी कम अप्रत्याशित नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इस रोमांचक कथा की गहराइयों में उतरते, देखते हैं कि ये साहस, चतुराई और भाग्य के बारे में हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल, और ये कहानी आप देखेंगे तुरंत हमें वो प्राचीन भारतीय कथाओं की याद दिलाती है। हाँ, जिनमें वो कल्पना और यथार्थ का संगम होता है। सही कहा। जैसे यहाँ राक्षस हैं, विद्याधरी हैं, लेकिन नायक एक मनुष्य है और वो अपने प्रयासों से असाधारण हालात का सामना करता है। तो देखते हैं ये सब कैसे जुड़ा है। हाँ, ये मिश्रण ही इसे खास बनाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब विदूषक लगता है अपने पिछले कारनामों से थोड़ा आत्मविश्वास पा चुका है। हाँ। वो नगर से बाहर निकलकर एक राक्षस का स्मरण करता है। और कमाल देखिए, सोचते ही राक्षस प्रकट हो जाता है। हाँ। ये कैसे? मतलब क्या विदूषक के पास कोई खास शक्ति थी या ये राक्षसों का स्वभाव होता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसी कहानियों में अक्सर ये होता है कि कुछ शक्तिशाली जीव जैसे राक्षस या यक्ष वो खास हालात में या किसी पुराने संबंध की वजह से स्मरण करने भर से आ जाते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं कि विदूषक में कोई जादू हो सकता है उस राक्षस पर उसका कोई अधिकार हो या कोई वचन हो। ये बस कहानी का एक नियम समझ लीजिए। अच्छा, यानी ये उस दुनिया का एक नियम है। हाँ। और विदूषक इसका पूरा फायदा उठाता है। हाँ। वो राक्षस को सीधे आदेश देता है, मित्र, मुझे उदय पर्वत पर सिद्ध क्षेत्र में भद्रा नाम की विद्याधरी के पास जाना है, वहां ले चलो। बिल्कुल साफ उद्देश्य। हाँ, और ध्यान दीजिए, वो जगह भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। उदय पर्वत पर सिद्ध क्षेत्र। हाँ, सिद्ध क्षेत्र। ये नाम ही बता रहा है कि वो सिद्धों का निवास है, मतलब आध्यात्मिक रूप से पहुंचे हुए लोगों का। तो यात्रा की मुश्किल और अहमियत दोनों यहीं पता चल जाती हैं। राक्षस तो फौरन तैयार हो जाता है। विदूषक उसके कंधे पे बैठता है और वो उड़ चलते हैं। रात भर सफर करते हैं और एक बहुत मुश्किल 60 योजन लंबी शीतोदन नदी के किनारे पहुंचते हैं। 60 योजन? हाँ, और कहानी कहती है कि ये नदी मनुष्यों के लिए अलंघनीय है, मतलब पार करना नामुमकिन। 60 योजन मतलब करीब 700-800 किलोमीटर। ये दूरी और नदी का ऐसा होना, ये दोनों ही यात्रा की दिव्यता को दिखाते हैं। ये कोई आम सफर नहीं है। सुबह वो नदी पार करते हैं और उदयाचल पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। और फिर आता है एक दिलचस्प मोड़। क्या होता है? जैसे वो पर्वत के पास पहुंचते हैं, राक्षस रुक जाता है, कहता है, श्रीमान, ये रहा उदय पर्वत। सिद्धों के निवास स्थान इस पर्वत पर मेरी गति नहीं है। अच्छा, उसकी शक्ति की सीमा आ गई। हाँ, यहीं तक। ये क्यों? राक्षस तो इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि शक्ति भी मतलब सापेक्ष होती है। सिद्ध क्षेत्र जैसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली जगहों पर राक्षसी या कह सकते हैं तामसिक शक्तियों का प्रवेश मना होता है। उनकी शक्ति भौतिक दुनिया या मायावी दुनिया तक हो सकती है, पर आध्यात्मिक पवित्रता के दायरे में वो नहीं जा सकते। ये शक्ति की सीमाओं और पवित्रता की अवधारणा को दिखाता है। और फिर विदूषक की आज्ञा पाकर राक्षस गायब हो जाता है। बिल्कुल। तो अब विदूषक उस रहस्यमयी पर्वत पर अकेला है। वहां वो एक सुंदर बावली देखता है, सीढ़ीदार कुआं, खिले कमल, भौरों की गुंजन, जैसे प्रकृति स्वागत कर रही हो। हाँ, एक शांत माहौल। पर तभी उसकी नजर बावली के किनारे स्त्रियों के पैरों के निशानों पर पड़ती है। उसे हैरानी होती है, ये पर्वत तो मनुष्यों के लिए दुर्गम है, फिर ये निशान किसके? ये कहानी में रहस्य और एक तरह से उम्मीद ले आता है, जैसे कोई इशारा मिल रहा हो। हाँ। सामग्री जुटा देता है। ये निशान शायद उसी का संकेत है। और तभी सोने के घड़े लिए कई सुंदरियां वहां पानी भरने आती हैं। विदूषक उनसे पूछता है, ये जल किसके लिए है? वे बताती हैं कि इस पर्वत पर भद्रा नाम की विद्याधरी रहती हैं और ये उनके स्नान का जल है। विद्याधरी ये कौन होती हैं? क्या देवियां हैं? विद्याधरी, हाँ, ये एक प्रकार की उपदेवता या अर्ध दिव्य स्त्री मानी जाती हैं। अक्सर हिमालय या ऐसे ही पर्वतों पर रहती हैं। सौंदर्य, कला और जादुई शक्तियों यानी विद्याओं के लिए जानी जाती हैं। अच्छा। तो भद्रा का विद्याधरी होना उसके असाधारण होने और उस जगह की दिव्यता को और पक्का करता है। अच्छा, तो विदूषक सही जगह पहुंच गया है।
अब वो क्या करता है, यहाँ उसकी चतुराई देखने लायक है। क्या करता है वो? जब एक सुंदरी घड़ा उठाने में मदद मांगती है तो विदूषक घड़ा उसके कंधे पर रखते हुए चुपके से एक रत्नों की अंगूठी उस घड़े में डाल देता है। अरे वाह! ये शायद वही अंगूठी होगी जो भद्रा ने उसे पहले दी होगी। हो सकता है। कहानी ये साफ नहीं बताती कि अंगूठी कहाँ से आई, पर हाँ, ये भद्रा की पहचान का प्रतीक जरूर है और ये विदूषक की बुद्धि का कमाल है। सही बात है। सीधे जाकर अपना परिचय देने या कोई झगड़ा मोल लेने के बजाय उसने कितना सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष तरीका चुना। उसने हालात को समझा और मौके का फायदा उठाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ साहसी नहीं, बुद्धिमान भी है। लेकिन इसमें रिस्क भी तो था। अगर अंगूठी पानी में गिर जाती या उस सुंदरी को पता चल जाता। बिल्कुल, जोखिम तो था, लेकिन शायद यही उसके साहस का हिस्सा है, सोचा समझा जोखिम लेना। और शायद यही भाग्य भी काम करता है। हाँ, उसकी योजना सफल होती है। जब वो सखियां भद्रा को नहलाती हैं तो अंगूठी घड़े से निकलकर भद्रा की गोद में गिरती है। और भद्रा उसे तुरंत पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि विदूषक आ गया है। हाँ, वो अपनी सखियों से पूछती है, क्या तुमने किसी नए मनुष्य को देखा है? सखियां बताती हैं कि हाँ, नदी किनारे एक युवक मिला था जिसने मदद की थी। कहानी के सारे धागे यहाँ जुड़ जाते हैं। और भद्रा का रिएक्शन देखिए। वो कहती है, तुम लोग उसे स्नान और कपड़े वगैरह पहनाकर जल्दी मेरे पास ले आओ, वो मेरा पति आया है। मेरा पति आया है, इसमें एक निश्चय है, अधिकार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो विदूषक को पहले से जानती थी और शायद इस मुलाकात का इंतजार कर रही थी। विदूषक को लाया जाता है। वो उत्सुकता से राह देखती भद्रा को देखता है, जो उसे अपने साहस रूपी वृक्ष के पके हुए फल के समान लगती है। क्या कमाल की उपमा है ना? ये उसके सारे प्रयासों का, उसकी मेहनत का फल है। ये उपमा विदूषक के कर्म और उसके नतीजे के बीच सीधा रिश्ता बनाती है। भद्रा सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, उसके साहस का पुरस्कार है। भद्रा भी उसे देखकर भावुक हो जाती है, खुशी के आंसुओं से स्वागत करती है, गले लग जाती है। फिर वो जो कहती है वो बहुत गहरा है। क्या कहती है वो? वो कहती है, आर्यपुत्र, मुझे अपनी सखियों या सिद्धियों से कुछ भी लेना देना नहीं। हे स्वामी, मैं तो तुम्हारे गुणों से खरीदी हुई दासी हूँ। ओह, ये तो पूर्ण समर्पण है ना? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और दिलचस्प ये है कि भद्रा, जो एक शक्तिशाली विद्याधरी है, अपनी सखियों को अपनी जादुई शक्तियों यानी सिद्धियों को, मतलब अपनी पूरी दिव्य पहचान को विदूषक के मानवीय गुणों और प्रेम के सामने कुछ नहीं समझती। हाँ, तुच्छ मान लेती है। ये प्रेम की शक्ति और मानवीय गुणों के महत्व पर एक बहुत गहरा बयान है। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके कामों में भी दिखता है। जब विदूषक उसे उज्जैनी चलने को कहता है तो वो एक पल भी नहीं सोचती, तुरंत मान जाती है। हाँ, तुरंत सहमत हो जाती है, भले ही इस फैसले से उसकी विद्या नष्ट हो जाए। कहानी कहती है कि वो अपनी नष्ट हुई विद्या को तृण के समान, यानी तिनके की तरह त्याग देती है। इतना बड़ा त्याग, ये सच में अद्भुत है। उसने अपना दिव्य जीवन, अपना घर, अपनी शक्तियां, सब कुछ प्रेम के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये भद्रा के चरित्र की दृढ़ता और उसके प्रेम की गहराई को दिखाता है। ये कहानी में प्रेम को एक केंद्रीय और शायद सबसे शक्तिशाली तत्व बना देता है। तो अब वापसी का सफर शुरू होता है। विदूषक फिर से राक्षस को याद करता है और वो हाजिर। भद्रा, जो शायद महलों और बादलों में रहने की आदी थी, अब राक्षस के कठोर कंधे पर बैठकर यात्रा करती है। हाँ, कहानी कहती भी है, प्रेम पराधीन रमणियां क्या नहीं करती। सही। ये त्याग का एक और पहलू है, भौतिक सुख सुविधा का त्याग। और राक्षस यहाँ फिर से महत्वपूर्ण है, एक साधन के रूप में जो नामुमकिन यात्राओं को मुमकिन बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य और मानवीय तत्व इस कहानी में साथ साथ चलते हैं। अब रास्ते में कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। वो सीधे उज्जैनी नहीं जाते, कई जगह रुकते हैं। अच्छा, कहाँ? पहला पड़ाव करकोटक नगर। यहाँ विदूषक सीधे आर्यवर्मा के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी बेटी, जिसे मैंने बाहुबल से जीता था, मेरी पत्नी है, उसे मुझे सौंप दो। अरे! और वो उसे साथ ले लेता है। लगता है विदूषक अब अपने पुराने हिसाब चुकता कर रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये यात्रा सिर्फ भद्रा को लाने की नहीं, बल्कि विदूषक के पिछले जीवन के जो अधूरे अध्याय थे, उन्हें पूरा करने की भी है। वो अपने बाहुबल और साहस से जो अधिकार उसने कमाए थे, उन्हें अब वो स्थापित कर रहा है। अगला पड़ाव आता है समुद्र तट पर। यहाँ वो उस धूर्त बनिए को पकड़ता है जिसने पहले उसे धोखा देकर समुद्र में गिरा दिया था। ओह, ये वही बनिया है जिसने उसकी जीती हुई कन्या के बदले उसे मारने की कोशिश की थी? हाँ, वही। अब बदले का समय है। देखते हैं वो क्या करता है। क्या वो उसे मारता है? नहीं,
वो सजा के तौर पर उसका सारा धन छीन लेता है और कहानी एक दिलचस्प तर्क देती है। क्या? कहती है धनापहरण को ही उसने वैश्य के पाप का दंड माना, क्योंकि धन ही कंजूसों का दूसरा प्राण होता है। अच्छा, तो जान नहीं ली, जान से प्यारा धन ले लिया। हाँ, और फिर वो बनिए की बेटी को भी साथ ले लेता है, जो उसने शर्त में जीती थी। ये न्याय का तरीका थोड़ा अजीब नहीं, सिर्फ धन लेना। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये शायद उस बनिए के चरित्र पर एक टिप्पणी है कि उसके लिए जान से ज्यादा कीमती धन था, इसलिए वही छीनना सबसे बड़ी सजा है। और ये विदूषक की क्रूरता की कमी को भी दिखाता है। वो बदला लेता है, पर जान लेकर नहीं, बल्कि उस चीज को छीनकर जो दूसरे के लिए सबसे कीमती है। ये उसकी व्यावहारिक बुद्धि और शायद थोड़ी शरारती प्रकृति भी दिखाता है। आखिर वो मूल रूप से विदूषक है। सही कहा। और इस न्याय में भी वो अपना अधिकार यानी कन्या वो प्राप्त करता है। बिल्कुल। तीसरा पड़ाव आता है पौंड्रवर्धन नगर। यहाँ देवसेन राजा की कन्या उसका स्वागत करती है। इसे भी उसने शायद पहले जीता था, या ये उससे प्रभावित थी। अच्छा। राजा उसे रोकना चाहते हैं, पर विदूषक उज्जैनी पहुंचने के लिए इतना उत्सुक है कि वो रुकता नहीं, उस कन्या को भी साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। तो अब उसके साथ कई पत्नियां हो गई हैं, भद्रा, आर्यवर्मा की बेटी, बनिए की बेटी और देवसेन की बेटी। हाँ, ये उस समय की कहानियों में बहुविवाह के चित्रण का एक उदाहरण है, जहां नायक की वीरता और सफलता अक्सर कई पत्नियों को पाने से भी जुड़ी होती थी। आज के नजरिए से ये अलग लग सकता है, लेकिन कहानी के संदर्भ में ये उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक है। और अब होती है उज्जैनी में भव्य विजय वापसी। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। कैसा दृश्य? एक विशाल राक्षस के कंधे पर विदूषक बैठा है, उसके साथ कई सुंदर पत्नियां हैं। नगर के लोग देखकर दंग रह जाते हैं। स्रोत इसकी तुलना करता है जलती हुई औषधियों वाले पूर्वांचल के शिखर पर चमकते हुए चंद्रमा के समान। क्या शानदार छवि है। ये छवि उसके पूरे बदलाव को दिखाती है। वो एक साधारण विदूषक की तरह गया था और अब एक विजेता नायक की तरह लौट रहा है, जिसके पास दिव्य साथी हैं और पत्नियां हैं और सवारी भी असाधारण है। ये उसकी सफलता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। उसका ससुर राजा आदित्य सेन जब पूरी कहानी सुनता है तो खुद उसके स्वागत के लिए आता है। अच्छा। राजा खुद आता है। हाँ। विदूषक राक्षस से उतरकर राजा को प्रणाम करता है। यहाँ वो सम्मान दिखाना नहीं भूलता। फिर अपनी सभी पत्नियों को उतारकर वो राक्षस को धन्यवाद देता है और जाने की अनुमति देता है, उसे मुक्त कर देता है। राजा का खुद स्वागत के लिए आना मतलब समाज ने उसकी उपलब्धि को मान लिया है, भले ही उसके तरीके कितने भी अलग क्यों ना रहे हों। सही। और राक्षस को धन्यवाद देकर मुक्त करना उसके चरित्र का एक और पहलू दिखाता है, कृतज्ञता। हाँ। और काम पूरा होने पर साधन का सम्मान करना। राजभवन पहुंचकर विदूषक अपनी पहली पत्नी यानी राजा आदित्य सेन की बेटी से मिलता है, जो उसके जाने के बाद से दुखी थी। फिर वो राजा को अपनी पूरी अविश्वसनीय यात्रा का किस्सा सुनाता है। हाँ, बताता है कि कैसे वो भद्रा को लाया, कैसे रास्ते में दूसरी पत्नियां मिली। ये पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है। वो कुछ छुपाता नहीं, सब बताता है। ये उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? राजा आदित्य सेन उसके कारनामों, उसके साहस और शायद उसके भाग्य से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपना आधा राज्य दे देता है। अरे वाह, ये तो कहानी का चरम बिंदु है। हाँ? विदूषक, जो शायद समाज के हाशिए पर रहने वाला एक मजाकिया पात्र था, अब राजा बन गया है। ये उसके सफर का सबसे बड़ा भौतिक इनाम है। हाँ, उसी वक्त उसके सिर पर राजकीय छत्र लग जाता है, अगल बगल चमर डुलने लगते हैं, वो शाही पंखे, पूरी नगरी में उत्सव मनाया जाता है। कहानी कहती है कि मानो नगरी भी खुश होकर मांगलिक बाजे बजा रही हो। ये उसके साहस, उसकी चतुराई, भद्रा के प्रेम और त्याग, और हाँ, निश्चित रूप से उसके प्रबल भाग्य का मिला-जुला नतीजा है। कहानी इन सभी चीजों को सफलता के लिए जरूरी मानती है। कहानी का अंत इस तरह होता है कि विदूषक राज्य पाकर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को जीत लेता है और अपनी सभी पत्नियों, भद्रा और अन्य, जो आपस में स्नेह से रहती हैं, उनके साथ लंबे समय तक सुख से जीवन बिताता है। और यही कहानी का जो मूल संदेश है वो साफ होता है। जैसा स्रोत में कहा गया है, दैव के अनुकूल होने पर मनुष्य का अपना ही बल और साहस लक्ष्मी को हठपूर्वक आकृष्ट करने का महामंत्र हो जाता है। अच्छा, मतलब जब किस्मत साथ हो तो आपकी अपनी हिम्मत और कोशिश ही सफलता और समृद्धि को खींच लाती है। ये भाग्य और पुरुषार्थ यानी मेहनत
के जटिल रिश्ते को दिखाता है। तो हमने देखा विदूषक का ये अविश्वसनीय सफर, एक साधारण स्थिति से उठकर राक्षस की मदद लेना, दुर्गम यात्रा करना, विद्याधरी का प्रेम पाने के लिए चतुराई दिखाना। हाँ, और रास्ते में अपने पुराने कर्मों के फल भी इकट्ठा करना। सही कहा। और अंत में एक विजेता राजा के रूप में स्थापित होना। क्या कमाल की यात्रा है। बिल्कुल, इस कहानी में कई पढ़ते हैं। साहस और बुद्धि का संगम है, प्रेम का सबसे बड़ा त्याग है भद्रा के जरिए, भाग्य की भूमिका है, कर्मों का फल है, और सामाजिक स्थिति में कितना नाटकीय बदलाव है। हाँ। ये दिखाती है कि असाधारण लक्ष्य भी मानवीय संकल्प, चतुराई और हाँ, थोड़े भाग्य से हासिल किए जा सकते हैं। देखिए, ये कहानी नायक के साहस को बड़े भौतिक पुरस्कारों से जरूर जोड़ती है। कई पत्नियां मिली, आधा राज्य मिला, अंत में पूरी पृथ्वी। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उठता है, खासकर भद्रा के चरित्र को देखते हुए। उसने प्रेम के लिए अपनी मर्जी से अपनी दिव्य शक्तियों और अपना घर सब त्याग दिया। तो क्या ये कहानी जो सतह पर वीरता और राज्य पाने का गुणगान कर रही है, क्या वो असल में ये इशारा कर रही है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा रोमांच है और सबसे कीमती नाम है? मतलब शायद उस आधे राज्य या रास्ते में मिली दूसरी पत्नियों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, बिल्कुल। क्या प्रेम ही अंतिम पुरस्कार है? वाकई ये सोचने वाली बात है। भद्रा का त्याग कहानी को एक अलग ही गहराई देता है और हमें इनाम की प्रकृति पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। पारंपरिक कथाएं अक्सर ऐसे गहरे सवाल छोड़ जाती हैं। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही।